ये वीडियो सभी लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग खुद को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हो। तुम लोग सोचते हो कि हाँ भाई, अब मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, अब मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ, मैं अपना वेट लॉस भी करूँगा, मैं एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अडेप्ट करूँगा अपने 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 ऊपर, एक बढ़िया लाइफस्टाइल जीऊँगा, मैं एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन फॉलो करूँगा, मैं अपना फैट लूज़ करूँगा। ठीक है, तुम बहुत सारी चीज़ें सोचते हो और बहुत सारी चीज़ें कर देते हो। तुम एक टाइम टेबल बना लेते हो जो तुम्हें फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है जब दिन गुजरने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम लोग दिन तो बड़े आराम से गुजार लेते हो ये सब चीज़ें करके, लेकिन आफ्टर सम टाइम तुम बोर होने लग जाते हो और फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि वो जो तुमने टाइम टेबल बनाया था और वो जितने भी प्रोमिसेस तुमने खुद से किए थे वो बस मोटिवेशन में आके किए थे और उन्हें करने का तुम्हारे अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं था। ठीक है, तुमने बस सोच लिया कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, कुछ नहीं होगा, मैं आई कैन डू इट और मैं करता रहूँगा, मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। लेकिन गेस व्हाट, तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और यहीं पे आ जाती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि यही है प्रॉब्लम तुम लोगों की। यू कैन नॉट बी कंसिस्टेंट क्योंकि तुम लोग मोटिवेशन में ज़्यादा फोकस करते हो। तुम लोग ये सोचते हो कि भाई मैं मोटिवेशन कैसे ढूंढूं, लेकिन यहाँ मैं बोलूँगा कि तुम बिल्कुल गलत हो। मोटिवेशन तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। आई नो मोटिवेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर होती है मोटिवेशन। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम खुद पे काम कर रहे हो कि हाँ चलो यार ये सब, लेकिन अगर इसको मोटिवेशन की तरह ले रहे हो कि हाँ भाई चलो मैं मोटिवेटेड हुआ बहुत ज़्यादा तो मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि तुम गलत राह में जा रहे हो और तुम आगे जाके फेल ही करोगे। जो भी फील्ड में तुम जाने वाले हो, कुछ भी तुम करने वाले हो, जो भी तुमने सोच रखा है कि मैं भाई वेट लॉस कर लूँगा, मैं कंटेंट क्रिएशन में बढ़िया कर लूँगा, मैं इस चीज़ में अच्छा कर लूँगा, उस चीज़ में अच्छा कर लूँगा, जो भी तुमने सोचा है तुम्हारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। और ये मैं तुम्हें ट्रॉमेटाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। तुम लोग हर चीज़ इसलिए जल्दी रोक देते हो बिकॉज यू डोंट गेट द रिजल्ट फास्ट। तुम्हें फास्ट रिजल्ट चाहिए। ठीक है, अभी मैं परसों ही सर्च कर रहा था अबाउट फैट लॉस, अबाउट वेट लॉस। ठीक है, सबसे पहले पता है क्या रखा था, जब मैं रिकमेंडेड में आता है ना, हाँ कि भाई तुम ये सर्च कर रहे हो तो रिकमेंडेशंस आ जाती है कि तुम्हें क्या देखना है। सबसे पहले आ रखा था हाउ टू मेक एप्स फास्ट, क्विक, बहुत क्विक होना चाहिए। वाई इट हैज़ टू बी फास्ट, क्यों होना चाहिए फास्ट? वाई कांट यू सफ़र, क्यों सफ़र नहीं कर सकते तुम लोग? अगर भाई देखो, अगर एप्स पाना इतना ही आसान होता, अगर ज़िंदगी में कुछ भी पाना इतना आसान होता तो हर कोई लेके नहीं चल रहा होता। जस्ट थिंक अबाउट इट, हर किसी के पास ऐप्स होते हैं, लेकिन सैड रियलिटी ये है 0.1% लोगों के पास ही ऐप्स हैं इंडिया में। बहुत कम ऐप्स हैं। मैं इंडिया में नहीं बोल रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड बोल रहा हूँ। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐप्स हैं। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो स्टडीड हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बॉडी बिल्डर्स हैं, बहुत कम अमीर लोग भी बहुत कम हैं। ठीक है, जो अल्ट्रा सक्सेसफुल पीपल है वो भी बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि वो सब हार्ड वर्किंग लोग हैं और हार्ड वर्किंग लोग लैक करते हैं इस प्लैनेट अर्थ में। बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते वो सब जो वो कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन सब में मेहनत लगती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है भाई यू हैव टू शो अप एवरी फकिंग डे। तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि भाई मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तुम्हें बस लगे रहना चाहिए। ओके, मत सोचो कि भाई कहाँ पे मैं एंड अप होऊंगा जाके, कुछ मत सोचो, जस्ट कीप डूइंग इट, करते रहो। ठीक है, तब तक करते रहो जब तक हो सकता है, करते रहो, मरते दम तक करते रहो। ठीक है भाई, मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, मैं सुबह सुबह सोचता था अरे यार मैं जॉगिंग के लिए जाऊँगा, ये नहीं जाऊँगा, वो नहीं करूँगा। ठीक है, जॉगिंग के लिए जाऊँगा, मैं जाता भी था 5 दिन, उसके बाद फिर रुक जाना। ठीक है, उसके बाद फिर 2 दिन चले गए, फिर 3 दिन चले गए, फिर मैंने सोचा नहीं भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, अब मैं रोज़ जाता हूँ। मैं, मेरे पैर में चोट भी लगी हुई है, मैं तभी भी आज गया। तुम लोगों को भरोसा नहीं होगा तो मैं पिक डाल दूंगा अपने पैर की। ठीक है, मेरे पैर में मेरा पूरा क्या बोलते हैं एक नेल है, पूरा टूट रखा है। ठीक है, खून जम गया उसमें, इतना ख़राब ढंग से टूटा हुआ है और इतना दर्द हो रहा है उसमें, लेकिन मैं तभी भी जा रहा हूँ रनिंग के लिए। ठीक है, मेरे हाथ में भी चोट लगी रहती है लेकिन मैं तभी भी बॉक्सिंग करता हूँ। अब तो रिकवर हो गया लेकिन तभी भी। क्यों? मैं पागल हूँ? नहीं, इट्स ऑल बिकॉज आई एम कंसिस्टेंट एंड आई बिलीव कि तुम जितना कर रहे हो, तुम जितनी भी मेहनत कर रहे हो बेकार नहीं जाती। अब तुम लोग सोचोगे भाई तुम्हें पता नहीं है मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ हो रहा है। भाई आई गेट इट। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उन सब चीज़ों को साइड में रखना पड़ता है। मैंने बोला है यू हैव टू बी सेल्फिश। तुम्हें और चीज़ों को साइड में रख के चलना पड़ेगा और खुद को बीच में रख के चलना पड़ेगा। और ज़्यादा तुम किस पे फोकस करोगे? खुद पे। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में कोई नहीं पूछने वाला कि अरे भाई तेरे साथ ये हुआ था, ओ क्या हुआ था, पूरा बताइए क्या हुआ था तेरे साथ। कोई नहीं पूछेगा ये सब, तुमसे पहली बात कोई बात ही नहीं करेगा।
तुम्हारी अगर कोई औकात नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा बंगला नहीं है, कोई बात नहीं करेगा तुमसे, क्योंकि किसी को भी तुम्हारी तरह नहीं बनना, नॉर्मल आदमी किसी को नहीं बनना, चाहे तुम्हारी कितनी अच्छी स्टोरी क्यों ना हो। ओ भाई मैं तो साक्षी को भगा के शादी कर ली थी, मैंने ये कर लिया था, वो कर लिया था, ओ भाई मैंने ये कर लिया था, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम एक नॉर्मल आदमी हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी कहानी से, ठीक है, चाहे वो कितनी अच्छी कहानी क्यों ना हो। ऑलराइट, मेक श्योर कि तुम खुद पे काम करते रहो और खुद को इतना बड़ा बनाओ कि लोग तुमसे बात करने को तरसें। देखो भाई, अब मैं तुम्हें बता तो दिया है कि कंसिस्टेंसी देखो मुश्किल तो है, लेकिन अब तुम इसे कैसे कर सकते हो। सो मैं बोलूँगा स्टार्ट विद वन थिंग, ठीक है। अगर तुम देखो पॉर्न देखते हो, तुम लोग ठीक कुछ भी करते हो, तुम लोग मूवीज़ देखने का तुम्हें बहुत शौक है, तुम्हें गंदी आदत है कि हाँ भाई तुम बहुत सारा खाना खाते हो, तुम जिम नहीं जाते हो, अगर तुम्हारे पास 5 चीज़ें हैं तो एक से स्टार्ट करो। पहली देखो भाई, PMO, पॉर्न, मास्टरबेशन और ऑर्गेज़म, मेरे को ये सब छोड़ना है, ठीक है। तुमने पहली चीज़ छोड़ दी, 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, 3 वीक हो गया, तुमने छोड़ दी। अब लो दूसरी चीज़, अब मैंने जिम भी जाना है, अब मैंने कैलोरी डेफिसिट में रहना है, अब मुझे एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है। ऐसी धीरे धीरे करके चीज़ें ऐड करते रहो। मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे को रीडिंग करनी है 10 पेज, क्या बोलते हैं 10 मिनट्स मुझे रीडिंग करनी है, या 5 पेजेस मुझे पढ़ने हैं रोज़। तुम ऐसे धीरे धीरे करते करते अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करोगे और ख़ुद को इम्प्रूव पाओगे। अपनी प्रोग्रेस में ट्रैक रखना, ठीक है, एवरीडे, हर दिन ट्रैक करना अपनी प्रोग्रेस को। काफ़ी लोग तो अपनी कैलोरीज इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि उनको आलस आता है कि भाई नहीं कर सकते। तो भाई तुम्हें मोटा ही रहना है फिर तो, मैं तो ये बोलूँगा। एंड मेक श्योर दैट यू सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस, ठीक है। एंड सेलिब्रेट स्मॉल विंस का मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ भी कर रहे हो, खुद को थोड़ी सी एक सेलिब्रेशन दे दो, ठीक है, कोक 0 पी लो, ऑलराइट। खुद को क्या बोलते हैं गिफ्ट दे दो छोटू सा। ऐसा नहीं कि भाई तुम नो फैप पे हो तो तुम हो गए भाई एक और कर लेते हैं, नहीं भाई ये सब नहीं। अगर तुम वही करोगे तो फ़ायदा क्या है फिर। अपने आप को छोटी सी ट्रीट दिया करो आफ्टर एवरी विन, कि चलो भाई आज अपने क्या बोलते कैलोरीज में मैं 100 प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 2000 कैलोरीज खाता हूँ तो क्या बोलते हैं 2100 कैलोरीज खाऊंगा आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मन को काबू में रखो, वरना तुम लोग बहुत बुरे ढंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और तुम लोग अपनी लाइफ के गोल में फेल कर जाओगे। तुम लोग पता है अपनी ज़िंदगी में भी क्या नोटिस कर रहे होंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत नॉर्मल है, कुछ नहीं हो रहा है, ना अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है, मैं बस बैठा हुआ और कुछ हो ही नहीं रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये क्या हो रहा है। इसे बोलते हैं फुल स्टॉप इन योर लाइफ, ठीक है। जब तुम ज़िंदगी में बहुत बुरा कर रहे होते हो तब तुम्हें बुरी चीज़ें सुनने को मिलती है, जब तुम ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होते हो तभी भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा होता है। लेकिन इस स्टेट में तुम्हारे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ना तुम अभी क्या बोलते हैं, ना तुम अभी भगवान को अट्रैक्ट कर रहे हो और ना तुम अभी डेविल को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम नीचे जाते जाओगे तो भगवान तुम्हें सिग्नल देंगे, कि तुम्हें चांस देते रहेंगे कि भाई ले मैं हाथ दे रहा हूँ, आ जाओ ऊपर। और अगर तुम बहुत ऊपर चले जाओगे, इफ़ यू आर गोना वर्क ऑन योर सेल्फ, डेविल आएगा तुम्हारे पास, वो चाहेगा कि तुम नीचे गिरो। और वो कैसे आएगा? तुमने क्या बोलते हैं नो फैप पे बहुत टाइम से तुम स्ट्रीक पे हो, लेकिन एकदम से तुम्हें अर्ज आ जाती है, आ गया डेविल, ठीक है। तुम यूट्यूब पे हो, तुमने बहुत सब्सक्राइबर गेन कर लिए, ठीक है, लेकिन 5-6 महीने तुम्हारा कुछ बनाने का मन ही नहीं करा, तुम्हें वीडियो बनाने की मन ही नहीं करी, तुम्हें मन ही नहीं करा वीडियो बनाने का, लो आ गया डेविल। डेविल आता रहेगा, उसे कंट्रोल में रखना है। और उससे तुम कैसे कंट्रोल में रखोगे? जब तुम कंसिस्टेंसी पे रहोगे। और अभी तुम अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ नहीं कर रहे हो, सो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि कुछ ना कुछ करने लग जाओ, जिम जाने लग जाओ, ठीक है, एक्सरसाइज करने लग जाओ, रीडिंग करने लग जाओ बुक की। तुम्हारा स्कूल ख़त्म हो गया, तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो गई, कोई भी किताब पढ़ लो उठा के, पढ़ते रहो, लेकिन 30 मिनट्स अपने दिमाग को दिया करो कि हाँ भाई वो कुछ पढ़े। मैं भी तुम्हारी तरह ही था भाई, फोन देखना ये सब मैं करता था, वीडियो गेम्स भी बहुत खेलता था मैं, लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया था। मेरे को अभी भी याद है, मैंने जब यूट्यूब चैनल बनाया था, जब तक मेरे 500 सब्सक्राइबर नहीं हिट हुए थे ना, मैंने पूरे 2-3-4 महीने ऑलमोस्ट लग गए थे मुझे, 4 महीने तक गेम नहीं खेला मैंने। और मैं इतना बड़ा गेमर हूँ, ठीक है। तो चीज़ों को त्यागना भी शुरू कर दो कि भाई जब तक मैं हासिल नहीं कर लेता मैं नहीं करूँगा ये चीज़ को। ये चीज़ें करो और तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होने लग जाएगी, मैं तुम्हें दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई देन लाइक कर देना, और मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए से बोलो, क्योंकि हम 1K के बहुत करीब हैं और हम 1K सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी हिट कर लेंगे। सो स्टे कंसिस्टेंट एंड फक योर मोटिवेशन, यू नीड डिसिप्लिन। टिल देन बाय बाय।